नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल का है लेक्चर नंबर आपका 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर मैंने न्यूमेरिकल वेस्ट दे दिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक के न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए हैं 2 लेक्चर में, और ये न्यूमेरिकल का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग 18 से आगे क्वेश्चन उनकी बात करने वाले हैं। तो आपसे यही कहूँगा, यदि आप यहाँ पर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले आप जाएं, इससे पिछले दोनों लेक्चर आप देखिए, तब आपको इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। और जो मैं आपको न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ ये सब कुमार मित्तल की बुक से हैं। ये टोटल जो आपके कुमार मित्तल की बुक में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 18वां क्वेश्चन नंबर 18 तक लगा दिया था, और आज हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18वें के पश्चात 19वां। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो, मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया। ये क्वेश्चन नंबर 19वां, क्वेश्चन नंबर 19 मैं लगा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। 2 मिनट रुकिए। चलो ये चलो लगा दिया स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां क्या कह रहा है, पढ़ें एक बार। एक समांतर संधारित्र प्लेटों का व्यास, यानी एक समांतर संधारित्र प्लेटों का व्यास, यानी जो d बराबर दे रखा है यहाँ पर, d बराबर दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर d का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। प्लेटों के बीच, पहले मैं संधारित्र बना लेता हूँ। ये संधारित्र बना लिया मैंने। अब बताया गया है प्लेटों के बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच यहाँ पर जो है भरी हुई है वायु, प्लेटों के बीच यानी वायु भरी हुई है। फिर बताया गया है इस संधारित्र की, यानी इसका व्यास इतना है, इस संधारित्र का व्यास यानी प्लेटों का जो व्यास दे रखा है, यानी त्रिज्या, जो उनकी प्लेटें हैं, जैसे मान लेते हैं ये प्लेट है और मान लेते हैं गोलाकार प्लेटें होंगी, ठीक है, ये गोलाकार प्लेटें इन प्लेटों के द्वारा बनाया गया है। और एक प्लेट का जो व्यास दे रखा है आपको यहाँ पर बता दिया गया है। प्लेटें मैं आपको कुछ इस प्रकार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्लेटें हैं। अब इसका जो व्यास है, क्योंकि ये 3D प्लेटें होती हैं, आपकी जो प्लेटें होती हैं आपकी 2D नहीं होती, 3D होती हैं। तो 3D प्लेटें जो कि हैं गोलाकार, यहाँ पर जो प्लेटें होंगी आपकी वो इस प्रकार गोलाकार प्लेटें होंगी। ये देखिए इस प्रकार होंगी, ये ऐसी प्लेटें, 2 गोलाकार प्लेटें हैं, यानी ये तार के आकार की हैं। तो इनका जो व्यास दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर है। और बताया गया है इनके मध्य में वायु भरी है, यानी वायु को भरा गया है। और इस जो संधारित्र की जो धारिता है वो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है। मतलब इसकी जो धारिता होती है वो 100 सेंटीमीटर, इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर होती है, की धारिता के बराबर होती है। गोले की धारिता के बराबर होती है। तो पहले मैं संधारित्र के लिए निकाल लेता हूँ। मान लेते हैं संधारित्र की धारिता, क्योंकि इनके मध्य जो है हमारा माध्यम दे रखा है एयर, और एयर का जो अपवर्तनांक होता है बिल्कुल निर्वात और एयर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले लिखता हूँ संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है के एप्सिलॉन नॉट और के एप्सिलॉन नॉट, इसके पश्चात ए बाई डी होता है, सॉरी ये होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ये संधारित्र की धारिता हो जाएगी, संधारित्र की धारिता। इसी प्रकार भाई 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, गोले की त्रिज्या दे रखी 100 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो गोले की धारिता जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो
इससे हम निकालेंगे सी को। हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए होता है, और यहाँ पर त्रिज्या दे रखी 100 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या को रख देते हैं 100 सेंटीमीटर या ए ही रहने दें, अभी कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने त्रिज्या को ए रख दिया। अब बताया गया है प्रश्नानुसार जो इस गोले की धारिता है वो इस संधारित्र की धारिता के बराबर है, यानी गोले और संधारित्र दोनों की धारिताएं परस्पर क्या है, हमारी बराबर है। तो देखते हैं, बराबर कर देंगे के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यू कैल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर स्मॉल ए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, डी एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर के जो होता है, के का मान होता है एक, तो मैं के को रख भी सकता हूँ और नहीं भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं, तो मुझे रखना है तो रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात ए हमारा क्या होता है, ए का मतलब एरिया, ए का मतलब क्या है, इसका एरिया, तो भैया के और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान हो जाएगा हमारा डी, अपान क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, बराबर 4 पाई, और पाई से पाई भी हम काट सकते हैं, पाई से हमारा पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर के आर स्क्वायर बचा और यहाँ पर केवल हमारा क्या बचा 4a बचा, क्या बचा हमारा 4a। और हमें ज्ञात है के का मान होता है, के बराबर होता है 1, क्योंकि निर्वात के लिए यानी वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है, वायु का जो परावैद्युतांक होता है वो हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा आर स्क्वायर बाई डी, यूक्ल हो जाएगा हमारा 4a। अब यहाँ पर a बराबर क्या दे रखा है, a हमारा क्या है, देखें a बराबर हमारा क्या है भैया, a जो होती, तो लाइट इशू सही हो गया है, देखते हैं इसी क्वेश्चन को आगे में। यहाँ पर यदि एक कार्य करें, हमें निकालना क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, क्वेश्चन में दे रखा है प्लेटों के बीच की दूरी, तो एक कार्यक्रम में डी को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए यदि मैं डी को उधर ले जाऊँ, यदि मैं डी को उस साइड में ले जाऊँ तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर अपान 4a बराबर हो जाएगा हमारा डी, और आर क्या है, आर जो है हमारी त्रिज्या है और ए क्या है, गोले की त्रिज्या है। जहाँ पर ए, जहाँ ए बराबर, यहाँ पर लिख लेना, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि ए बराबर जो हमारा मान था, ए बराबर था 100 सेंटीमीटर और डी बराबर था हमारा 8 सेंटीमीटर, तो डी के अनुसार जो आर हो जाएगा वो हमारा 4 सेंटीमीटर, और ए को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 100 गुणे 10 की पावर -2 करेंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, और इससे हम लिखेंगे 4 गुणे 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। इन दोनों के मान वैल्यू पुट कर दूंगा, तो देखिए 4 गुणे 10 की पावर -2 का है होल स्क्वायर अपान 4a, तो 4 और a का मान कितना दे रखा है 400, तो यहाँ पर a का मान है 1, a का मान 1 मीटर है, सॉरी 1 मीटर, बराबर क्या दे रखा है हमारा, बराबर दे रखा है d। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 चक्कू 16 गुणे 10 की पावर -4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और अपान हमारा बचेगा 4, बराबर आ जाएगा डी, 4 1 4, 4 चक्कू 16, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -4, 4 गुणे 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ये जो हमारी आएगी, सॉरी ये मीटर में दूरी आएगी, और मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर यानी 100 से गुणा करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 4 गुणे 10 की पावर -4 लिखा है, तो इसे 10 की पावर 2 से गुणा कर देंगे तो 4 गुणे 10 की पावर -2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इससे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.04 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। फिर लाइट इशू हो गया भैया, गड़बड़ हो रहा है बार बार भाई, तो चलो दिखाई पड़ेगा लगभग में कुछ चीज़ें फिर भी। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 19वां। अब क्वेश्चन नंबर 20वां मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20वां। चलो 19वां क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पर, तो सॉरी 19वां तो लगा चुके हैं, अब हम लोग लगाने वाले हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ पहले 20वें क्वेश्चन को। तो चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 20वां क्वेश्चन आपका। चलो हाँ, 20वें क्वेश्चन में कहा गया है
एक समांतर प्लेट की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच की दूरी, यानी दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, प्रत्येक का जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर का है। इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी दे रखी है वो दे रखी है भैया 5 मिलीमीटर, यानी 5 मिलीमीटर। ये जो है डी का मान है, यानी डी बराबर दे रखा है 5 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा बदल जाएगा मीटर में। फिर आगे क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच निर्वात है। इन प्लेटों के बीच क्या है, निर्वात है, निर्वात। फिर बताया गया है इन प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर 10,000 वोल्ट का, इनके बीच जो वी यानी विभव है वो 10,000 वोल्ट है। ये 10,000 वोल्ट का विभव है, 10,000 वोल्ट का विभव है। और पूछा जा रहा है संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि धारिता बराबर एक फार्मूला होता है C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। C बराबर फार्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो देखिए यहाँ पर निर्वात है, निर्वात के लिए K बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू रख दूंगा 1। और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻12 और A का मान दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर स्क्वायर हो गया। और अपान डी हमारा दे रखा है 5 × 10⁻⁻2, 5 × 10⁻³ दे रखा है। तो यहाँ पर 3 घातों से 3 घातें कट जाएंगी, तो यहाँ पर घातें रह जाएंगी हमारी 9 घातें रह जाएंगी। अब देखिएगा हम एक कार्य और कर लेते हैं, यदि हम 8.85 × 2 इन दोनों की गुणा करते हैं 10⁻⁻9, इसे ऐसे ही लिखा रहने दें, अपान कर देते हैं 5। अपान हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो देखिए 8.85 की आप गुणा करेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 का 0 हाथ से लगा, 1 2 8 16 17 के साथ हाथ से लगा, 1 2 8 16 17, 2 अंक को बाद दशमलव, तो 2 अंक को बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका 17.75 × 10⁻⁻19 आ जाएगा, सॉरी -9 आ जाएगा। पूरे के बटे में है 5। इसे हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1775 × 10⁻⁻11 बटे लिख सकते हैं 5। जब हम 1775 को भाग देंगे 5 से, 5 × 15, बच गया 2, उतार लेंगे 7, 5 5 25 हो जाएगा, 5 25 बच गया 2, उतार लिया 5 5 25 25 हो जाएगा। लगभग में 355 आएगा हमारा यहाँ पर जो प्राप्त होने वाला है, 355। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 355 × 10⁻⁻11। यदि हम इसे इस प्रकार भी लिखना चाहें तो 3.55 × 10⁻⁻9 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारी धारिता है, धारिता होती है फैरड में, ये हमारी इतने फैरड धारिता आ जाएगी। ये धारिता प्राप्त हो गई। और पूछा गया है आवेश का भी, आवेश का मान हमें निकालना है। तो आवेश को निकालने के लिए हमें मालूम है Q बराबर होता है C × V होता है। तो Q बराबर भैया C का मान निकला है 3.55 × 10⁻⁻9 है, और V का मान 10,000 है, इंटू 10,000 का मतलब 10⁻5 लिख दें, तो यहाँ पर Q बराबर आ जाएगा 3.55 × 10⁻⁻4। ये हमारा आ जाएगा आवेश, और ये होगी हमारी धारिता। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 20वां। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां। आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, बोला गया है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर नाप की 2 धातु की आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है और उनके बीच
60 गुणे 40 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। यानी यहाँ पर पूछा गया है आवेश का मान। तो इसको हम लोग समझते हैं विधिवत रूप से। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत सिंपल, ज़्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है आपका वाला। देखेंगे इसे। चलो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया है, जो है समांतर प्लेट वायु संधारित्र जिसकी माप दे रखी है भैया, माप यानी जो क्षेत्रफल ही दे रखा है, एरिया जो दे रखी है इसकी, एरिया बराबर जो है 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर अर्थात 6 चौक 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसे हम बदलेंगे मीटर स्क्वायर में तो 2400 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 24 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम ये लिख सकते हैं। फिर उसके पश्चात बोला गया है चादरों के बीच की जो दूरी है 4 मिलीमीटर है, यानी ये डी का मान जो दे रखा है वो 4 मिलीमीटर है, 4 मिलीमीटर है। और भैया 4 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया 4 मिलीमीटर को यानी मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा मीटर। उसके पश्चात बोला गया है चादरों के बीच, उनके बीच 60 गुणे 40 सेंटीमीटर, यानी अब ये हमारा संधारित्र मान लेते हैं ये बना है, इसकी प्लेट का एरिया ये दे रखा है और इनके मध्य में एक दूसरा कोई ये तार रख दिया गया है और बताया गया है भाई इसकी भी मोटाई कितनी है 4 मिलीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारी 4 मिलीमीटर है और इस पूरी प्लेट के अंदर ही हमारा रखा है, क्योंकि इसकी भी मोटाई कितनी दे रखी 4 मिलीमीटर ही दे रखी है। तो ये जो है प्लेट की जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी इसके इन प्लेटों के बराबर है, संधारित्र की प्लेटों के, क्योंकि क्वेश्चन में बीच में प्लेटों के बीच में आप लिखें प्लेटों के बीच में रखी गई चादर का जो क्षेत्रफल है वो भैया 60 गुणे 40 ही है, जो कि इसके बराबर है। और इसकी जो मोटाई है यानी चादर की मोटाई जो दे रखी है वो हमारी दे रखी है, इसे हम प्रदर्शित करेंगे टी से, टी बराबर दे रखा है 4 मिलीमीटर। और भैया यहाँ पर जो डी का मान भी है वो 4 मिलीमीटर था। इसका मतलब इन दोनों के पूर्ण जगह, जो इन दोनों के बीच में जितनी जगह बचती है उस पूर्ण जगह में हमारा जो ये रखा हुआ है, चलो हाँ, इस पूर्ण जगह में हमारा क्या है रखा हुआ है। 2 मिनट रुकेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो रही है। चलो तो इसका मतलब इन दोनों प्लेटों के पूर्ण जगह में जो बीच में जो जगह बच रही है उस पूरी जगह में आपकी एक चादर रखी है जिसकी मोटाई दे रखी है टी यानी 4 मिलीमीटर है। और अब इसका परावैद्युतांक, और इस प्लेट का जो परावैद्युतांक यानी के बराबर है, इसके लिए के बराबर दे रखा है 7। और फिर इस संधारित्र को 200 वोल्ट तक, यानी यहाँ पर जो वोल्ट दे रखा है यानी विभव दे रखा है 200 वोल्ट, 200 है, हाँ 200 वोल्ट है। फिर पूछा क्या गया है आवेशित करने के लिए आवेश की मात्रा, यानी तो इसके लिए पहले हम धारिता को निकालेंगे, इसकी धारिता को निकालेंगे, धारिता को निकालने के पश्चात हम आसानी से आवेश को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं इस फिगर को रफ करता हूँ थोड़ा और एक एक पॉइंट को अब समझेंगे। फार्मूला हमारा C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए वाई डी माइनस टी प्लस टी वाई के होता है, ये हमारा फार्मूला होता है धारिता को ज्ञात करने का। कब? जब दोनों प्लेटों के मध्य कोई
तीसरा माध्यम हम रख देते हैं। उस समय के लिए ये वाला हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए इस फार्मूले में मान वैल्यू पुट करता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। एरिया जो दे रखा है 24 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 24 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 अपान में हमारा क्या है d माइनस टी। तो d का मान कितना दे रखा है, d का मान भी 4 मिलीमीटर है। सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 4 गुणे 10 की पावर माइनस 3 और इसका भी मान यही हो जाएगा, क्योंकि मोटाई को जब हम जो है मोटाई मिलीमीटर में दे रखी है, इसे मीटर में बदलेंगे तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 3 ही हो जाएगा। तो माइनस का हो गया 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 हो गया। और फिर इंटू में टी का मान वही दे रखा है 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 अपान में 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है। तो यहाँ पर c बराबर हमारा आएगा 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 14 और यहाँ पर आ जाएगा 24। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा देखें भैया, गुणा करके देख लेते हैं। 8.85 की गुणा करेंगे तो लगभग में कितना आएगा, 8.85 की गुणा कीजिएगा तो मैं आपको कुछ गुणा ये आप लोग अपने आप कर लीजिए, मैं गुणा आपको बता देता हूँ, ये अपने आप ही कर लेना। जब आप गुणा करोगे, गुणा करने पर आपको एक्स वाई जो भी आपको वैल्यू मिलती है, ठीक है, आपको ये पहले गुणा कर लेनी है। गुणा करने पर जो भी आपको वैल्यू मिल जाए उस वैल्यू के अनुसार हम आवेश को निकालेंगे। तो आवेश का जो फार्मूला होता है, आवेश Q बराबर होता है C इंटू वी। आपको यहाँ से C मिल जाएगा और V आपका क्वेश्चन में दे रखा है। जो C का मान निकलेगा तो यहाँ पर C इंटू वी का मान 200 कर देना। C का मान यहाँ से मिल जाएगा और C का मान यहाँ से, V का मान मैंने लिख दिया है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के पश्चात आपको आंसर लगभग में मिलेगा 0.74 माइक्रोकूलम, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 21वां था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22वां देखते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ 22वां क्वेश्चन। चलो 22वां क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगाया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो 22वें क्वेश्चन में क्या कहा गया देखें भैया। 22वें क्वेश्चन में कहा गया है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल। तो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर जो दे रखा है आपका, प्लेटों का जो एरिया है, चलो ठीक है लिखा है, एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, अर्थात 100 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये हो गया हमारा एरिया। उसके पश्चात पूछा गया है, बोला गया है इनके बीच की जो दूरी है वो 5 मिलीमीटर है, यानी डी बराबर जो दे रखा है 5 मिलीमीटर है। तो 5 मिलीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ये हमारा मीटर में बदल गया। फिर इन प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा, इन प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा जो वोल्टेज दिया जा रहा है यानी V बराबर है वो 300 वोल्ट है। कितना है, 300 वोल्ट। और फिर पूछा जा रहा है अब बैटरी को हटा कर प्लेटों के बीच स्थान में एक एबोनाइट, यानी अब बैटरी को हटाया गया है और उनके बीच में, यानी ये कोई हमारा संधारित्र था, इनका एरिया ये दे रखा था, बीच की दूरी ये दे रखी थी और बताया गया है। अब यहाँ से हमने एक बैटरी जोड़ी थी भैया, एक हमने बैटरी जोड़ रखी थी। अब इस बैटरी को मैंने हटा दिया और बैटरी को हटाने के पश्चात इसके मध्य में हमने क्या किया है, एक पदार्थ भर दिया जिसे कहते हैं एबोनाइट। और इस एबोनाइट का जो परावैद्युतांक के बराबर दे रखा है वो दे रखा है 2.6 दे रखा है। अब इसमें पूछा गया प्लेटों के बीच का नया विभवांतर, पूछ रहा है पहले स्थिति में प्लेटों के बीच का नया विभवांतर। तो पहले क्वेश्चन में 22वें क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल, प्लेटों के बीच का नया विभवांतर पूछा गया है। पहला विभवांतर, तो पहले पॉइंट को सबसे पहले हमें विभवांतर, तो पहले
ओल्ड विभवांतर तो दे रखा है, तो नई धारिता और पहले निर्वात की धारिता। पहले तो हम निकालेंगे निर्वात की धारिता। तो निर्वात की धारिता क्या हो जाएगी, तो निर्वात की धारिता, निर्वात की धारिता, निर्वात की धारिता को हम लोग प्रदर्शित करेंगे C0 से। निर्वात की धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, C0 से, क्योंकि पहले मैं निर्वात की धारिता निकालूंगा, उसके पश्चात में उस माध्यम के लिए धारिता निकालूंगा। जब हमारी उस माध्यम के लिए धारिता निकल आएगी तो उसके द्वारा हम नया विभवांतर भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 होता है। ए का मान 10 की पावर माइनस का 2 दे रखा है और डी का मान यहाँ पर दे रखा है 5। डी का मान कितना दे रखा है 5। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 14 और भाग है 5। जब हम इससे भाग देंगे 5 से तो देखिए दशमलव हटा दें, दशमलव को हटा दें, यहाँ पर हम 2 घातें और माइनस के कर देते हैं, यानी यहाँ पर कर देते हैं 16। तो 5 एकन 5, यहाँ पर बच गए कितने 3, तो 3 बच जाएंगे, तो 5 सते 35, फिर बच गया यहाँ पर कितना 5 सते 35, फिर बच गया यहाँ पर हमारा 3 और फिर हो जाएगा 5 सते 35। तो यहाँ पर 177 गुणे 10 की पावर माइनस का 16 आ गया। 177 गुणे 10 की पावर माइनस का 16 दशमलव को उधर लेगा ना, तो ये वाला माइनस था, 2 मिनट जाओ, 12 और 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसे 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस का 14 लिख दें, बताओ कोई समस्या, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। थोड़ा एक बार देखिए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही है। हाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि 5 है, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 भी रखना था ना, यहाँ पर 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 भी है, यही हमारी मिस्टेक हो रही थी। तो अपान में है 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, तो यहाँ पर यहाँ से 3 घातें कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर 13 घातें रह जाएंगी, यहाँ पर रह जाएंगी घातें कितनी 13। तो 177 गुणे 10 की पावर माइनस का 13 है, तो इससे हम लिख सकते हैं 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 फैरेड लिख सकते हैं। ये हमारी धारिता क्या हो जाएगी, निर्वात की। ये जो हमारी धारिता हो गई निर्वात की। अब भैया जब निर्वात की धारिता हो गई है, ये हमें प्राप्त हुई है निर्वात की धारिता, अब हम ज्ञात कर लेते हैं भैया जब बैटरी को हटाएंगे, बैटरी को हटा लेने पर विभव और आवेश क्या होगा। जो पहले आवेश हुआ करता था, बैटरी को हटा लेने के पश्चात भी हमारा आवेश वही रहेगा। बैटरी को हटा लेने के पश्चात भी हमारा आवेश परिवर्तित नहीं होगा। तो यानी Q1 और Q2 दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो पहले हम Q निकालते हैं, Q बराबर CV, क्योंकि दोनों स्थितियों में यहाँ पर लिख लेना, दोनों स्थितियों में सबसे पहले मैंने C0 निकाला है, ध्यान रखना। फिर हमें निकालना क्या है, आवेश पहले, क्योंकि भाई विभवांतर को निकालने के लिए विभवांतर बराबर होता क्या है, V बराबर Q/C होता है। तो हमें Q का भी मान चाहिए, C का भी मान चाहिए। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे Q और C। ये तो हमारी C जो निकली है वो निर्वात के लिए निकली है, और अब हमें जो निकालनी है, वो निकालेंगे किसके लिए भैया, माध्यम के लिए धारिता। तो दोनों स्थितियों में पहले आवेश को निकाल लेते हैं, दोनों स्थितियों में आवेश बराबर होगा, दोनों स्थितियों में आवेश क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो देखिए भैया Q बराबर C का मान कितना दे रखा है, C का मान दोनों स्थितियों में, भाई पहली स्थिति के लिए मैं निकाल लेता हूँ C, पहली स्थिति के लिए मैं C निकाल लेता हूँ, और दूसरी स्थिति के लिए Q। 2 मिनट रुक जाओ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, बिल्कुल सही है, देर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए C का मान कितना निकला है, C का मान निकला है 1.77 यानी 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस का 11, और V का मान आपका ये दे रखा है इंटू में 300, इंटू में है 300। तो इसका मतलब Q बराबर 177 लिख सकते हैं, गुणे कर दें 3, क्योंकि 2 जीरो से 2 दशमलव हमारे हट जाएंगे,
तो गुणे 10 की पावर माइनस का 11। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के पश्चात हमें कितना प्राप्त होगा, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। जो Q हमें प्राप्त हो जाएगा, जो Q प्राप्त होगा Q1, वो हमें प्राप्त होगा 5.31 गुणे 10 की पावर माइनस का 9। ये कैलकुलेशन में ऐसे लिख देता हूँ, ये हमें प्राप्त हो जाएगा आवेश। यहाँ पर हमें निर्वात की धारिता मिल गई और फिर मिल गया हमें क्या, आवेश। और आवेश हमारा एक आ भी रहा है, ये आवेश यानी 170 निर्वात की धारिता भी मिल गई और आवेश ही 5.31 मिल गया है, 1.31। अब हमें निकालनी है उस माध्यम की धारिता और उस माध्यम का विभवांतर। भैया ये जो हमारी निर्वात की धारिता मिल गई, निर्वात की धारिता, और ये जो है आवेश मिल गया, ये आवेश भी हमारा मिल गया निर्वात के लिए, यानी बैटरी को हटा देने पर या बैटरी को जुड़ा रखने पर आवेश दोनों स्थितियों में हमारा क्या होगा, बराबर होगा। दोनों स्थितियों में हमारा आवेश क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें आवेश मिल गया। और अब हम निकालते हैं माध्यम को बीच में रखने पर धारिता। दोनों प्लेटों के बीच में किसी माध्यम को रख देने पर धारिता, दोनों प्लेटों के बीच में किसी माध्यम को रख देने पर धारिता, तो धारिता मान लेते हैं C जो होती है वो KC0 के बराबर होती है। क्यों, किसी माध्यम की जो धारिता निकालते हैं वो इस प्रकार निकालते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैंने कई बार डेराइव करवाया फार्मूला। मैं आपसे कहूँगा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल की इस चैप्टर की सभी वीडियो स्टडी नहीं की है तो आप जाएं चैनल में और प्लेलिस्ट फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से। जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं एकदम शुरुआत से वो पढ़ें। इस नाम की आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएं और उसमें विधिवत रूप से आप इन सभी को पढ़िएगा। आपको बहुत से फार्मूले, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो हमें किसी उस माध्यम के लिए निकालनी है, तो भैया हम मान लेते हैं C बराबर माध्यम का अपवर्तनांक पहले कह रहा है K रखिए तो 2.6 लिख देंगे, और इसकी जो धारिता है निर्वात की वो हमारी 1.77, तो गुणे 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना निकला, माइनस का 11 निकला है। ये हमारी धारिता निकली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है भैया धारिता। ये हमारा इधर आवेश है। जब हम ये गुणा भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लगभग में कितना मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 फैरेड मिल जाएगा। इन दोनों की गुणा जब आप करोगे तो हमें ये धारिता मिल जाएगी। कौन सी धारिता है, ये जो हमारी धारिता है वो नई धारिता है, यानी माध्यम को रख देने पर नई धारिता है। और भैया जब हमने माध्यम को रखा है तो धारिता में परिवर्तन तो हुआ है, धारिता में हुआ है परिवर्तन। तो भैया इस समय धारिता में परिवर्तन हुआ है। अब हम मान लेते हैं तो नया आवेश क्या होगा, नया आवेश, अब इसको थोड़ा समझते हैं, सॉरी नया विभव, नया आवेश नहीं, नया विभव क्या होगा, मैं सिर्फ करता हूँ। नया विभव क्या होगा हमारा, देखें नया विभव, थोड़ा मैं दिखाई पड़ा, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो नया विभव मान लेते हैं, जो हमारा V डैश होगा वो क्या होगा, तो V डैश के लिए हमें क्या चाहिए, Q डैश बाई C डैश चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए, Q डैश का मान चाहिए। तो Q डैश बराबर क्या होगा भैया, बोलो। Q डैश बराबर हमारा हो जाएगा, हमने बताया है Q डैश के लिए क्या निकाला, C0 इंटू V, यही तो क्या है C0 इंटू V। ये हमारा Q डैश या Q1, क्योंकि दोनों स्थितियों में हमारा Q का मान समान ही रहने वाला है, दोनों स्थितियों में Q का मान समान ही रहने वाला है। तो यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ Q डैश की जगह पर लिख दूँ C0, देखो भाई C की जगह पर C0 का मान रखा है तो यहाँ पर C0 लिख दें, तो यहाँ पर हम लिख दें C0 इंटू V लिख दें, बताओ कोई समस्या। और भैया जो हमारा किसी माध्यम में जो धारिता निकली है वो हमारी KC0 के बराबर है, तो यहाँ पर KC0 लिख दूँ, बताओ कोई समस्या। हमने क्या किया, जहाँ पर आपका C दे रखा है C डैश यानी नया विभव निकालने चल रहे हैं, तो नए आवेश और नए धारिता के अनुपात से निकालेंगे। नया विभव नए आवेश, तो नया आवेश ये आपका यही है। क्यों, क्योंकि Q1 और बराबर Q2 दोनों हमारे होंगे बराबर। मैंने आपको बता दिया है बैटरी लगी है
तब भी आवेश वही रहेगा, नहीं लगी है तब भी आवेश वही रहेगा। सिर्फ कारण ये होता है बैटरी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करती है परंतु किसी धातु की इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकती है। एक रास्ता होता है, रास्ते जैसे हमने बैटरी को लगाया किसी तार में तो इसका मतलब ये नहीं उस तार के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे या उस बैटरी के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये कुछ नहीं होता है। संधारित्र में एक परिपथ एक प्रकार का होता है, एक स्टोरेज ही होता है और वो पूर्ण रूप से धारण कर लेता है धारिता को। तो उसमें चाहे बैटरी लगाए रखें तब भी उतना ही आवेश रहेगा और चाहे बैटरी को हटा दें तब भी हमारा आवेश उतना ही रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर Q डैश C डैश हमने कर दिया। अब C0 से हमारा C0 कट जाएगा तो हमारा VYK आ गया। तो V डैश यानी V डैश निकालना है तो V का मान दे रखा है, V का मान जो हमारा निकला है 300 निकला है और बटे कर देंगे 2.6। बटे हम क्या कर देंगे 2.6। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के पश्चात दशमलव हटाएं, ऊपर एक जीरो बढ़ा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर जो लगभग में हमें प्राप्त होगा इसका कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे 115 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सभी पॉइंट हल हो गए हैं यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। इसके पश्चात एक पॉइंट और दे रखा है भैया, एक पॉइंट इसने दिया है प्लेट पर प्रारंभिक तथा अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व भी पूछा है तो आवेश पृष्ठ घनत्व को समझते हैं। पहले एक बार मैं दोबारा फिर बताता हूँ, यहाँ पर इसको दोबारा समझें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे दोबारा समझने का एक औचित्य और है क्योंकि इसी से बेस्ट बिल्कुल यही क्वेश्चन ही आपका दोबारा पूछ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23वें में। यही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंजिंग क्वेश्चन द्वारा लिखा भी नहीं गया है, मैं लगाऊंगा किस तरीके से दे रखा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लेटों के बीच का नया विभवांतर, तो नया विभवांतर हमें चाहिए था तो इसका मतलब पहले तो हमें पुरानी धारिता निकालनी चाहिए। तो हमने पुरानी धारिता निकाल ली। जब ये किस समय के लिए धारिता निकाली, तो निर्वात के लिए, ये हमने निर्वात के लिए धारिता निकाल ली। फिर मैंने बताया भैया जो आवेश होता है वो आपका दोनों स्थितियों में बराबर ही होगा, यानी Q1 और Q2 बराबर ही होगा। जब बैटरी को लगाए रखें फिर भी हमारा आवेश उतना ही रहेगा, चाहे बैटरी को निकाल देंगे फिर भी हमारा आवेश उतना ही रहेगा। आवेश हमारा फिर भी उतना ही रहेगा। अब देखें हमने कहा दोनों स्थितियों में जब हमारा आवेश बराबर है, दोनों स्थितियों में जब हमारा भाई आवेश बराबर है तो यानी Q1 Q2 हमारा दोनों दे रखा है बराबर, या मान लें हमारा नया आवेश जो है Q डैश मान लें और इसे हम Q रखें। बताओ कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं। तो इनका जो मान निकाला वो हमने इस हिसाब से निकाला क्योंकि धारिता पर निर्भर करता है। तो Q डैश बराबर मैंने निकाला C0 इंटू V से, C0 इंटू V से हमने Q डैश का मान निकाल लिया। 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा 2 मिनट रुकें, चलो 2 मिनट रुके, अभी आ रहा है। चलो अब ठीक है। देखें ये हमारा आवेश, अब भैया नया आवेश भी मिल गया, पुरानी धारिता मिल गई। अब हमें नई धारिता निकालनी है। तो एक फार्मूला मैंने बताया था, किसी माध्यम की धारिता जो निकालते हैं उसे निर्वात की धारिता से हम उसका मतलब जो निर्वात की धारिता दे दी जाए और उस माध्यम की किसी माध्यम की निकालनी है तो उस माध्यम के अपवर्तनांक की गुणा हम निर्वात की धारिता से कर देते हैं तो उस अपवर्तनांक के समय या उस परावैद्युत या उस माध्यम की हमें धारिता मिल जाती है। तो इस वाले फार्मूले से मैंने ये धारिता निकाल ली। अब हमें चाहिए था नया विभव, तो नया विभव भैया नए विभव के लिए नई धारिता और नया आवेश होना चाहिए। तो नई धारिता हमारी C डैश जो निकली ये हमारी है C डैश, इसको हमने माना है C डैश, तो ये हमारी C डैश निकली है। और भैया Q डैश का और Q1 यानी Q और Q डैश दोनों का मान है बराबर, तो यहाँ पर मैंने मान को वैल्यू पुट किया Q डैश और C डैश। अब देखिए Q डैश बराबर यहाँ पर ये लिखा था C0 इंटू V, ये ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो इसलिए मैंने फार्मूले को रख दिया यहाँ पर। और C डैश का K इंटू C0 लिखा है, तो C0 से C0 कट जाएगा, V अपान K बचा। V का मान मैंने यहाँ पर 300 वैल्यू पुट किया तो दशमलव उठाया, एक ऊपर जीरो बढ़ गया। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के पश्चात हमें 115 प्राप्त हो जाएगा।
अब कह रहा है आवेश पृष्ठ घनत्व। तो आवेश पृष्ठ घनत्व हमें निकालना है। तो देखें भैया आवेश पृष्ठ घनत्व को कैसे समझते हैं हम लोग। तो मैं इसे रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो, आवेश पृष्ठ घनत्व, देखिए आवेश पृष्ठ घनत्व को जो प्रदर्शित करते हैं हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से आवेश पृष्ठ घनत्व को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर फार्मूला होता है QYA होता है। और हमारा जो Q का मान निकला है, मैं थोड़ा एक बार बताता हूँ। Q का थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहाँ पर Q का मान, ये फेरेड हो गया। Q 2 मिनट रुक जाएं। Q का मान क्या, हाँ Q का मान जो हमारा निकला था वो क्या निकला था, 5.31 गुणे 10 की पावर माइनस का 9। ये हमारा Q का मान निकला था। Q बराबर निकला था 5.31 गुणे 10 की पावर माइनस का 9। Q1 और Q2 दोनों का मान बराबर था। एरिया हमारा भाई पीछे सवाल में देखिएगा 10 की पावर माइनस का 2 निकला है। तो यहाँ पर जो सिग्मा बराबर आ जाएगा 5.31 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 गुणे 10 की पावर प्लस का 2। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा 5.31 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम प्रति मीटर, 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है हमारा इसका क्या कहें, ये क्या होता है, मात्रक होता है। चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 22वां। अब क्वेश्चन नंबर 23वां आपका जो दे रखा है बिल्कुल इसी प्रकार का है। तो मैं स्क्रीन पे पहले लगाता हूँ, फिर आप लोगों को स्वयं सॉल्व करना है। तो स्क्रीन पे लगाता हूँ। चलो देखिए, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे, यानी अब बता रहा है ये दूसरी, पहली बार इसने कहा बैटरी को हटा दिया गया, तब देखिए स्थिति। दूसरी स्थिति में इसने बताया यदि बैटरी जुड़ी रहे, तो पहले वाले प्रश्न में जितने पॉइंट पूछे गए थे उन पॉइंटों का क्या उत्तर होगा। मतलब पहले क्या पूछा गया था कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर। भैया जब जो है आपकी बैटरी जुड़ी होगी, जब बैटरी जुड़ी है तब भी आपका विभवांतर वही था, और जब बैटरी जुड़ी थी तब आपका विभवांतर दे रखा है 300 वोल्ट था। तो ये तो हमारा 300 वोल्ट ही रहेगा। अब बता रहा है संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। भैया संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं जब आवेश हमारा समान रहेगा, क्योंकि Q बराबर देखिए होता क्या है, C बराबर होता है हमारा QV होता है। C बराबर हमारा होता है QV। तो इसका मतलब C, अब हमारा आवेश भी समान है और बैटरी जुड़ेगी। जब बैटरी हमारी जुड़ेगी तो हमारा क्या होगी, धारिताएं भी दोनों होगी हमारी समान। यानी जब हमारी इस समय धारिताएं भी वही रहेंगी जो पहले होती थी, वही धारिताएं रहेंगी जो हमने पहले निकाली थी, जो अभी जस्ट इससे पहले निकाली थी। उसके पश्चात फिर पूछा गया है प्लेटों के बीच प्रारंभिक एवं अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, अंतिम एवं प्राथमिक आवेश पृष्ठ घनत्व। भैया प्राथमिक आवेश पृष्ठ घनत्व देखिए भैया सिग्मा बराबर होता है QA होता है, सिग्मा बराबर QA होता है। तो प्रारंभिक भैया आपको ये मिल गया कब, जब आपकी बैटरी नहीं लगी थी उस समय के लिए, जब आपकी बैटरी नहीं लगी थी उस समय के लिए आपका ये है, ये Q बराबर। और जब आप बैटरी लगा दोगे तो बैटरी लगाने पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये हमारा यहाँ से 5.31 मिल जाएगा। और इसके पश्चात जब आप बैटरी लगाओगे तो बैटरी लगाने से आपका वोल्टेज यहाँ पर 10 की पावर माइनस 2 Q बराबर, और Q हमारा परिवर्तित होगा, क्योंकि हमारा Q क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। Q हमारा बैटरी लगाने से परिवर्तित नहीं होगा। इसको निकालेंगे तो Q का मान इस वाले फार्मूले से मैं निकालूं, यहाँ से निकाले ना Q का मान, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और यही वाला Q का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना। वैल्यू पुट करने के पश्चात आपको इसका जब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन के पश्चात आपका आंसर आ जाएगा सामने। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप स्वयं कीजिएगा। 23वां क्वेश्चन यदि आपसे नहीं लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। और चाहे जब यदि आप बाद में भी देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका रास्ता जब मैं निकालूंगा तो आपको हो सकता है ढूंढने में दिक्कत हो। मैं आपके कमेंट के नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा और आप जाएं उस पर
कमेंट के नीचे लिंक दूंगा और लिंक पर जाकर इस क्वेश्चन को विद्युत रूप से आप देख सकते हैं। यदि आपसे नहीं लग रहा है तो लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तो मैं फिर बताऊंगा। ये क्वेश्चन बना था 23वां, जो कि बिल्कुल वही क्वेश्चन दे रखा था, यानी इसमें क्वेश्चन में ही चेंजिंग नहीं थी, उसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं हमारा 24वां क्या कह रहा है। 24वें को समझते हैं विधिवत रूप से। देखें भैया ऐसे, तो मैं स्क्रीन पर लगाता हूं 24वां क्वेश्चन आपका। चलो 24वां क्वेश्चन पूछा गया, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यानी भैया 3 संधारित्र हैं, यानी C1 और बराबर C2 बराबर C3, इन सभी की धारिताएं दे रखी 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड बताया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब ये तीनों क्या किए गए हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है पहले एक ये संधारित्र जोड़ दिया, फिर दूसरा ये संधारित्र जोड़ दिया, तीसरा ये संधारित्र जोड़ दिया, और तीनों की धारिताएं जो हमारी दे रखी हैं 3 माइक्रोफैरड है। इसकी भी 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी 3 माइक्रोफैरड है। फिर पूछा गया है तो तुल्य धारिता बतानी है। यानी अब जब श्रेणी क्रम में जोड़ा है, पहले पॉइंट में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो इस समय तुल्य धारिता के लिए भैया फार्मूले को याद रखना। जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। अब देखें यहाँ पर 1/C बराबर हो जाएगा, C1 का मान कितना दे रखा है 3, C2 का मान भी 3 दे रखा है, C3 का भी मान 3 दे रखा है, और ये माइक्रोफैरड लिख लेंगे, माइक्रोफैरड को लिखते हुए चलेंगे। तो देखिए लासा यानी इनका हर देखिए 3 माइक्रोफैरड है ही, और इन ऊपर वाले अंकों को हम ऐसे ही जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/3 माइक्रोफैरड, तो 1 माइक्रोफैरड। यानी इस समय जो धारिता आ जाएगी हमारी कितनी आएगी 1 माइक्रोफैरड। जब तीनों संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता हमारी आएगी 1 माइक्रोफैरड। इसके पश्चात बोल रखा है कि इन्हें समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का मतलब ये है एक संधारित्र यहाँ पर जोड़ दिया, और ये संधारित्र जोड़ दिया, और ये संधारित्र जोड़ दिया। ये हमारे 3 संधारित्र जोड़ दिए। ये किस क्रम में जुड़ गए, समांतर क्रम में जुड़ गए हैं। तो इसकी भी 3 माइक्रोफैरड धारिता, इसकी भी 3 माइक्रोफैरड धारिता, और इसकी भी 3 माइक्रोफैरड धारिता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। इनको डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन बना था 24वां। अब क्वेश्चन नंबर 25वां क्या कह रहा है देखते हैं। मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 25वां। चलो 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में कहा गया है 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में। भैया देखिए 2 संधारित्र हैं, इनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। उनकी अलग अलग धारिताएं बताइए। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, देखें। बताया गया है 2 संधारित्र हैं, तो मान लेते हैं इनकी जो श्रेणी क्रम में जब ये जुड़े हैं, श्रेणी क्रम का मतलब ये है, तब इनकी धारिताएं बताई गई हैं। इसकी धारिता C1 और C2 का जो मान है श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारिता का फार्मूला होता है C1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो भैया 1/C को हम ऐसे वैल्यू टू कर देंगे, और 1/C अब देखिए इसका मान दे रखा है कितना, इसका मान दे रखा है 6 दे रखा है। इसका मान जो हमारा दे रखा है 6, क्योंकि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारिता है 6 माइक्रोफैरड, तो धारिता 6 माइक्रोफैरड दे रखी है ना, तो 6 माइक्रोफैरड बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। इसे मान लेंगे समीकरण 1। उसके पश्चात बताया गया है जब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो धारिता जो दे रखी है वो 24 दे रखी है, यानी C बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो इसमें C का मान आपका 24 दे रखा है बराबर C1 प्लस C2, और जो कि माइक्रोफैरड में, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं समीकरण 2।
यदि हम समीकरण 1 को थोड़ा और सॉल्व करें, देखिए इसकी गुणा इसके साथ करते हैं और इसकी गुणा हम इसके साथ कर दें तो हो जाएगा C1 प्लस C2 बाई C1 हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में हमारा 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड है। अब यहाँ पर समझें ये 1/C के बराबर है, 1/C के बराबर, थोड़ा यहाँ पर 1/6 इसे हम ऐसे लिख देते हैं, 1/6 माइक्रोफैरड। यदि इसका व्युत्क्रम कर दें तो C1/C2 हो जाएगा, C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 बराबर आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। यहाँ पर भी अब 1/6 है, यहाँ पर भी 1/6 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर C1 प्लस C2 बराबर, ये हमारा भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 6 माइक्रोफैरड इंटू C1 प्लस C2। और C1 प्लस C2 का मान समीकरण 2 से मैं वैल्यू पुट कर दूं तो C1 प्लस C2 बराबर आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड गुणे 24 माइक्रोफैरड। जब हम C1 और C2 इनकी गुणा करेंगे तो आप आएगा 144 माइक्रोफैरड। और 144 के ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे फैक्टर करना है कि आपका 24 आ जाना चाहिए, 24 आ जाना चाहिए, और यहाँ पर देखा जाए तो 6 भी आना चाहिए। तो 12 बरियम 144 होता है, तो यहाँ पर C1 बराबर भी 12 माइक्रोफैरड लिख देंगे और C2 बराबर भी 12 माइक्रोफैरड लिख देंगे। ज़्यादा आपको लेंथी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और तरीके भी इससे लगा सकते हैं, परंतु हमें यहीं तक लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। 12 बरियम 144 यहीं तक आपको क्वेश्चन लगाना। ये क्वेश्चन हमारा था 25वां था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां हमारा क्या कह रहा है। देखें तो मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 26वां। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26वां। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, देखें भैया से। क्वेश्चन नंबर 26वां, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया 2 परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से 500 पिकोफैरड तक बदल जाती है। तो सबसे पहले संधारित्रों की न्यूनतम धारिता कितनी है, तो संधारित्रों की न्यूनतम धारिता, जो न्यूनतम धारिता दे रखी है भैया 10 पिकोफैरड है, और ये भैया C1 बराबर C2 यानी दोनों की दे रखी 10 पिकोफैरड। और बताया गया है जो अधिकतम धारिता हो सकती है, अधिकतम धारिता कितनी हो सकती है, अधिकतम धारिता, जो अधिकतम धारिता बताई गई है वो 500 पिकोफैरड है, 500 पिकोफैरड है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। इनको यदि हम दोनों को जोड़ें तो कम से कम प्राप्त करनी, तो कम वालों को ले लीजिएगा, कम से कम यानी संयोजित करने पर, संयोजन करने के पश्चात न्यूनतम धारिता श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा ही प्राप्त होगी, श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा ही प्राप्त होगी। तो भैया न्यूनतम वालों को ले लीजिएगा और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो 1/C बराबर C1 का मान दे रखा है 10 पिकोफैरड, क्योंकि C1 और C2 दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ पर भी 1/10 पिकोफैरड, तो 10 पिकोफैरड आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी हर हो जाएगा, अपान ऊपर हो जाएगा 2, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, तो 1/C बराबर 1/5 पिकोफैरड आ गया। तो C बराबर आ गया 5 पिकोफैरड। जब यानी न्यूनतम इन संधारित्रों की धारिता को न्यूनतम करके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इन दोनों संधारित्रों की धारिता को न्यूनतम करके जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस समय क्या होगी, धारिता हमारी न्यूनतम होगी। अब हमें क्या करनी है, अधिकतम धारिता को देखना है। तो अधिकतम
धारिता करके दोनों संधारित्रों की अधिकतम धारिता, दोनों यहाँ पर लिखेंगे, दोनों संधारित्रों की अधिकतम धारिता की स्थिति में, दोनों संधारित्रों की अधिकतम धारिता की स्थिति में इन दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C1 + C2 होगा, और अधिकतम वाली धारिता लेनी है तो यहाँ पर लेंगे 500 वाली, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 पिकोफैरेड प्लस 500 पिकोफैरेड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1000 पिकोफैरेड आ जाएगा, 1000 पिकोफैरेड। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था 26वां। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27वां क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझें। क्वेश्चन नंबर 27वां, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां। मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर ये 27वां। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, 2 मिनट रुके। ये क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा कह रहा है 100 माइक्रोफैरेड एक समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। भैया पहले क्वेश्चन को विधिवत रूप से पढ़ें, उसके बाद देखें। संधारित्र की जो धारिता दे रखी है, यानी C बराबर दे रखा है 100 माइक्रोफैरेड, C बराबर दे रखा है 100 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴ फैरेड। फिर जो वोल्टेज दे रखा है, यानी V बराबर जो दे रखा है 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट है। अब पूछा क्या गया है, इन प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अब बताया गया है इन प्लेटों के बीच की दूरी को यदि हम आधा कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। तो भैया हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, विभव बराबर होता है Q/C होता है। अब मान लेते हैं यदि यहाँ से हम V बराबर Q/, और C की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, C की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूँ भैया ε0A/d, D हमारा ऊपर चला जाएगा, तो भैया फार्मूला जो हमारा बन जाएगा Q/ε0A। तो इस फार्मूले से क्या लग रहा है, इस फार्मूले से हमें देखने में लग रहा है कि जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के। इसका मतलब यदि ये कम होगा तो ये ऑटोमेटिक कम होगा, यदि ये कम तो ये वाला ऑटोमेटिक कम, यानी दोनों के मध्य एक अच्छा संबंध है। तो हम ये कह सकते हैं यदि हम दूरी को आधा करेंगे तो विभव भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है भैया, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना, एक लाइन में उपर्युक्त सूत्र से ज्ञात होता है कि विभव एवं बीच की दूरी समानुपाती है। तो दूरी को आधा करने पर विभव भी आधा हो जाएगा, फिर क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी संचित ऊर्जा क्या होगी। तो पहले हम इस विभव के लिए संचित ऊर्जा निकालते हैं। तो देखिए संचित, अच्छा इस समय इसी के संचित ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है, तो भैया हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा विभव रह जाएगा, पहले कितना हुआ करता था 400, तो V2 जो हमारा हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा कितना भैया, हो जाएगा हमारा 200 वोल्ट, क्योंकि मैंने लॉजिकल सीधे आपको बता दिया है। तो यहाँ पर U डैश या U2 जो होगी 1/2 CB², तो 1/2 और C का मान दे रखा है 100, और यहाँ पर लिख देते हैं 10⁻⁴, ऐसे लिख देते हैं 100 की C के पर ये दे रखा है, और V का मान है 2 × 10⁻², इसका कर दें स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2 × 10⁻⁴ गुणे 10⁻⁴। अच्छा ये जो आपकी दे रखी है